तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में दिया कि 2 सही 4/5 धन 1 सही 3/10 धन 3 सही 1/15 का मान क्या होगा। किस प्रकार से हल करेंगे तो इसे समझना है और शानदार तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे। सबसे पहले एक ओरल तरीका है और इसको कैसे हल करते हैं देखो समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों को अलग जोड़ना है, जैसे 2 और 1 और 3। ठीक है, 2, 1 और 3 को एक उसमें जोड़ेंगे, क्या 2 + 1 और +3, इसको हम एक में जोड़ लेंगे और दूसरे में जोड़ेंगे इस वाले भाग को दूसरे 4/5 प्लस कितना 3/10 इसके बाद एक और बचा है उसको भी क्या 1/15 ठीक है ना। इस प्रकार से 1/15 और यहाँ पर रहेगा प्लस का निशान। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे और इसे हल करेंगे, पूरा समझिए, अंत तक निश्चित ही आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, प्लस का निशान यहाँ पे होगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा तो आप कहेंगे 30 आएगा, 30 एलसीएम आएगा। ठीक है, 30 एलसीएम आने के बाद यहाँ पर ये 6 बार जाएगा और 6 चौक 24 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, 6 बार जाएगा क्योंकि यहाँ पे 15 दूनी 30 होगा और यहाँ पे अगर 30 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का ऊपर गुणा होगा 24 हो जाएगा। प्लस को इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 बार जाएगा तो 3 का 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसे हल कर लेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा 6 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, आप कहेंगे 4 9 4 13 14 15 की 5 हासिल लगा, एक हासिल लग जाएगा और 2 और 1 3 और यहाँ पे 30/35 कैसे होगा तो आप कहेंगे ये इस प्रकार से हो जाएगा 5 7 35 और 5 छक्का 30, 5 7 35 और 5 छक्का 30। ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे देखो 6 + 7/6 को हम किस प्रकार से हल करेंगे इसे समझने का। यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, 6 36/6 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 7 हो जाएगा। अब इसे जोड़कर हल करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखिए कैसे। यहाँ पे 6 6 12 1 13 की 3 हासिल 1 हो जाएगा, 43/6 हो जाएगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 7 सही 1/6, 7 छंग 42 और 1 43, ये कि बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आया है 7 सही 1/6, जो कि हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो वो देखना है हमें। देखो यहाँ पे उन ऑप्शनों को देखना, 7 सही 1/6 जो आंसर आया ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही और रियल है। किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं आपने समझा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले लिखा है 8/100 प्लस 9/1000 प्लस 7/10,000 का मान क्या होगा। तो आप लोगों को मालूम है इसमें एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो होगा जिसमें सबसे ज़्यादा अंक होते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करने के लिए ये तरीके सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो क्या होगा, एलसीएम सबसे पहले आपको जब भी कोई हो तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम होता है सबसे बड़ी संख्या इसमें 10,000 है। ठीक है ना, 10,000 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 4 0 बाहर हो जाएंगे। अब इसमें देखो 2 0 हैं और नीचे 4 हैं तो 2 ऊपर जड़ जाएंगे 0, तो कितना हो जाएगा, पहला वाला हमारा हो जाएगा 800। ठीक है ना, 800। इसके बाद यहाँ पे योग का निशान लग जाएगा, प्लस का निशान लग जाएगा। यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे 3 दिए तो ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आप लोगों को मालूम 90। इसके बाद यहाँ पे देखो साथ ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे जितना नीचे है 10,000 उतना उसमें भी दिया है, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 897/10,000, 897/10,000। ठीक, क्या जानते हैं जितने
1 के बाद 0 होगा, उतने अंकों के बाद हम दशमलव का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा 0.897 राइट आंसर हो जाएगा ये 0.0897 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे 0.0897 बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करिए किस प्रकार से हल होगा, तो आप लोगों को बताने का प्रयास करें। सबसे लिखा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो परिधि क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है, वृत्त क्या होता है, इसे थोड़ा शॉर्ट में पहले जानेंगे। देखो सबसे पहले ये वृत्त होता है, ठीक है, और वृत्त में एक सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर से कहीं भी अगर डालेंगे तो इसे हम लोग त्रिज्या आर कहते हैं, ठीक है। तो एक सर्किल को हम वृत्त कहते हैं और इसमें जो कि 2 डायमेंशन होना चाहिए, 2 डायमेंशन का होना चाहिए, क्योंकि जो गेंद होती है वो हमारी 3 डायमेंशन में होती है और रिंग मतलब घेरा मतलब जो हमारा छल्ला होता है वो 2 यानी कि वो वृत्त होता है और जो गेंद होती है वो हमारा गोला होता है। तो सबसे पहले आपको वृत्त और गोले में अंतर क्या होता है वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। अब वो कह रहा है जो त्रिज्या है, वो कह रहा है त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या दी है वो 28 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि परिधि क्या है। परिधि का सूत्र होता है 2πr। परिधि वृत्त की परिधि लिखा होगा, वृत्त की परिधि, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका जो सूत्र होता है वो 2πr होता है, ठीक ना, 2πr। अब 2πr में मान रख देंगे तो 2 × पाई का मान आप लोगों को बता दें कि 22/7 होता है और r का मान यहाँ पे 28 दिया हुआ है। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 7 को 4 बार करेंगे तो 28 आ जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 22 × 4। इसमें अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा 22 दूनी 44 × 4 यानी कि 4 चक्कू 16 की 6 हासिल लगा 1 और 4 चक्कू 16 1 17 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसमें से सेंटीमीटर, अच्छा 1 मीटर और कुछ सेंटीमीटर दिया है तो क्या होगा। देखो यहाँ पर 176 यानी कि 1 मीटर और 76 सेंटीमीटर भी इसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से हमें मिलाना होता है। देखो 176 सेंटीमीटर में आपको मालूम होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और ये 76 सेंटीमीटर